जैसे आईवीएफ से पहले आपके जैसे आई कम ऑन दिस टॉपिक, बट उससे पहले जेनेटिक टेस्टिंग ये क्या होता है एग्जैक्टली? सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग. इंडिया में एक लॉ है, ART एक्ट कहते हैं. सो इट इज़ गवर्न अंडर दैट लॉ कि कौन IVF कर सकता है, कौन जेनेटिक टेस्टिंग, किसको ऑफर कर सकते हैं जेनेटिक टेस्टिंग. बेसिकली जो भी ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो होता है उसमें 2 लेयर्स होते हैं. एक बाहर का लेयर जहाँ से प्लेसेंटा यानी मैली बनती है, एक अंदर का लेयर जहाँ से बेबी बनता है. तो बाहर के लेयर में से हम एक लेज़र से एक बायोप्सी लेते हैं, 6 to 10 सेल्स की बायोप्सी लेते हैं और उसको हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं. दैट इज़ एम्ब्रियो टेस्टिंग. अब वो टेस्टिंग अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं. उसको PGT टेस्टिंग कहते हैं, प्री इम्प्लांटेशन, यानी एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने से पहले प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग. अब PGTA करके एक चीज़ आती है जिसमें हम क्रोमोसोम्स चेक करते हैं कि 23 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो होने चाहिए, जो हम सब में होते हैं, क्या वो एम्ब्रियो में है या नहीं है. अगर एज 40 हो तो वी नो के 10% ही एम्ब्रियोज नॉर्मल होने वाले. तो हम स्क्रीन करके देखते हैं कि अगर 4 एम्ब्रियो है तो उसमें से कौन सा नॉर्मल है, बिकॉज वी डोंट वांट टू कीप ऑन अननेसेसरीली ट्रांसफर एम्ब्रियोज के जिसमें प्रेगनेंसी ना रहे. तो इट इज़ टू स्क्रीन द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज. राइट. कई बार हस्बैंड वाइफ को थैलेसीमिया होता है, माइनर होता है इसलिए कोई सिम्टम्स नहीं होते, बट इट हैज़ अ रिस्क कि चाइल्ड में मेजर हो. तो उसमें हम PGT-M करके एक टेस्ट आता है. M इज़ फॉर मोनोजेनिक डिजीज़, यानी थैलेसीमिया एक सिंगल जीन डिजीज़ है. सिकल सेल एनीमिया, बहुत सारी ऐसी 200+ कंडीशंस है कि हस्बैंड वाइफ कैरियर हो और बिकॉज वो मिक्स होकर एम्ब्रियो बनने वाला है, वो चाइल्ड में हो सकता है. तो उसमें वी स्क्रीन दैट एम्ब्रियो कि क्या ये एम्ब्रियो को थैलेसीमिया है या नहीं है. देयर इज़ नो ब्लैंकेट टेस्ट कि आई कैंट स्क्रीन एम्ब्रियोज कि इसको कुछ नहीं है. इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स ऑफ सम पर्टिकुलर डिजीज, वो डिजीज के बारे में मैं एम्ब्रियो को चेक कर सकता हूँ. ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री हो, कोई जीन मिल जाए हमें कि ये जीन से होता है, तो आई कैन स्क्रीन द एम्ब्रियो. तो वो PGT-M से हम स्क्रीन करते हैं. थर्ड टेस्ट इज PGT-SR कि हमारा कैरियोटाइप, इट इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड, पर हमारा क्रोमोसोम के रिपोर्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आए, समटाइम्स ट्रांसलोकेशंस करके एक चीज़ आती है कि एक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम गोज इनटू अ डिफरेंट पार्ट, तो उसमें हम PGT-SR करते हैं. बट the newest advance in this was something called HLA matching. So we did the first HLA matching by IVF in India. I think it was in 2018, 2019. And that is called creation of savior siblings. Example, it is a very interesting thing. Husband वाइफ को थैलेसीमिया माइनर है, उनको एक फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई, उसको वो चाइल्ड को थैलेसीमिया मेजर आया. उनको पता ही नहीं था तब कि वो माइनर है. अब जब भी थैलेसीमिया मेजर चाइल्ड हो, दैट चाइल्ड नीड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि वो थैलेसीमिया की वजह से ब्लड नहीं बनता. राइट. बिकॉज इनिशियली चाइल्ड छोटा होता है तो ट्रांसफ्यूजन 1-1.5 महीने पे 2 तो चल जाता है. जैसे चाइल्ड की एज बढ़ती है, देयर ब्लड डिमांड इंक्रीजेस, तो वो इवेंचुअली जल्दी करना पड़ता है. दे माइट नीड वीकली ऑल्सो इवेंचुअली एट द एज ऑफ 15-20, एंड देयर लाइफ इज अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 years, I mean मैक्स. तो इसमें द ट्रीटमेंट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांट. अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट में सबसे हाईएस्ट चांस ऑफ हैविंग अ गुड मैच is the brother or the sister of the affected child. And if the couple has 2 kids, एक में थैलेसीमिया मेजर, एक में नहीं है, तो they can check कि वो दूसरे चाइल्ड का HLA मैच है या नहीं है. बट द चांसेस ऑफ, भले हाईएस्ट हो, द चांसेस आर स्टिल वेरी वेरी लेस. अगर वो मैच ना हो तो मदर फादर का टेस्ट करते हैं. अगर उसमें भी ना हो तो जनरल रजिस्ट्रीज में चेक करते हैं कि फुल मैच नहीं पर पार्शियल मैच भी मिल जाए तो भी दे कैन ट्राई. बट अगर फुल मैच ना हो तो वो रिजेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है कि बोन मैरो ट्रांसफ़र तो किया किसी अनरिलेटेड डोनर से, पर बॉडी डिडंट एक्सेप्ट, तो वो इट इज़ अ हार्मफुल थिंग फॉर द चाइल्ड. हो जाता है. तो इसमें वी डू IVF, वी क्रिएट एम्ब्रियोस. हम एम्ब्रियोस में स्क्रीन करते हैं कि क्या इसको थैलेसीमिया है कि नहीं है. जो थैलेसीमिया ना हो जिन एम्ब्रियोस में, उसमें हम HLA मैचिंग भी करते हैं. ओके. एंड वी ट्रांसफर दैट एम्ब्रियो विच इज़ HLA मैच्ड, थैलेसीमिया फ्री एंड PGTA नॉर्मल. तो जो भी चाइल्ड बॉर्न हो इज़ अ सेवियर सिबलिंग फॉर द अफेक्टेड चाइल्ड. कि जब वो चाइल्ड की एज बढ़ती है, 1-2 साल की एज होती है, हेल्दी हो जाता है वो चाइल्ड, 10-15 kgs क्रॉस कर देता है, देन दे आर हेल्दी इनफ टू ट्रांसफर बोन मैरो टू द अफेक्टेड चाइल्ड. सो दैट अफेक्टेड चाइल्ड इज क्योर्ड ऑफ दैट डिसीज. सो देर आर मेनी पीपल हु से कि एथिकली कर सकते कि नहीं कर सकते, बट वी हैव डन मोर देन 15-20 cases till now. If you see those parents who have an affected child, you will realize how difficult it is for them, राइट. knowing that their child won't survive for more than a few years. They don't have any options. उनकी लाइफ हैंडीकैप्ड हो जाती है क्योंकि उनके ट्रांसफ्यूजन्स के बारे में ही सोचते हैं, इलनेसेस बढ़ जाती है. फॉर देम दिस इज़ अ ब्लेसिंग. आई मीन देयर इज़ नो अदर वे टू ट्रीट दैट चाइल्ड.
plus you are giving another child which is normal. So it is a very beautiful thing which can happen only through IVF. Such advances happened in the last 10 years only. मतलब ये चीज़ नेचुरली नहीं हो सकती, ये इस टेक्नोलॉजी के जरिए There is no other way. अब उसको अवॉइड नहीं कर सकते इस चीज़ को. I mean, if you have a brother sister who is fully matched तो well enough. पर अगर ना हो तो क्या करोगे आप? तो क्या करोगे? क्योंकि एवरेज 20-25 साल की अगर एज होगा इस रीज़न की वजह से, तो फिर तो ऑफ कोर्स एज यू राइटली सेड कि लाइफ ही हैंडीकैप्ड हो जाती है. It is very difficult for them. I mean, if you meet them only then you realize how difficult it is for them. Child की भी life और parents की भी life. Right.